सिसोदिया कुलवंश में गढ़ चित्तौड़ को राज। भाई शक्ति पिता उदय सिंह, सिंह समान प्रताप। तो प्रजा पालन मेवाड़ नाथ तपुधारी, नाथ तपुधारी। हे हिंदवासूर महाराणा उदयपुर बारी। तो हे हिंदवासूर मेवाड़ नाथ तपुधारी। और शंकर भगवान की बंधुओं, 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है। जिन टाइम महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ ने छोड़ और किन्हीं कारणवश आप उदयपुर बसावे। उदयपुर बसावे और उदयपुर में आप महल बनावे, जन जगह महाकाल का एम भगवान शंकर एकलिंग जी वरदान दियो, वटी अपनो महल बनावे। राजमहल में खुशी रहता है। अब एक दिन महाराणा घूमने वास्ते आप नारे मंगरे पधारे। रास्ता रे मायने महाराणा जो कहीं देखे, जो आप सुनो। महाराणा उदय सिंह सैल शिकार पधारे, शिकार पधारे। हाथी घोड़े संग दासीदास थे सारे। चलता चलता ए द्वारे डेबारी पधारे, ओ डेबारी पधारे। यहाँ देख अचंभो प्रणधारी तो प्रणधारे। ले दूध की चरवी शीश कमर देवड़ारी, आवेदी देवड़ारी। हे हिंदवासूर महाराज और शंकर भगवान की देवारी द्वार पे महाराणा कई अपने मन में विचार करे और एक लड़की देवड़ा सरदारा की वन देखे, ठीक है, माथे दूध की चरवी और 2 गाय का बच्चा हाथ में उठे रखिया। गाय का बच्चा महाराणा की सवारियों जो भड़क जावे, डर जावे, तो हाथ में उठावे और फिर महाराणा विचार करे, रे भाई सरदारा सुनो। फिर सरदारा ने समझाए, राणा जी बतलावे, महाराणा बतलावे। महाराणा उदय से ब्याह करनो चावे। तो झटपट लगन दिखाया ब्राह्मण ने बुलावे, ओ ब्राह्मण ने बुलावे। महारानी देवड़ी ने पर्ण मेल में लावे। ऐसी झटपट ब्राह्मण ने बुलाया, लगन दिखलावे, लगन दिखलावे। महारानी देवड़ी पर्ण मेल में लावे।
सिंह प्रण पालक प्रणधारी बड़े प्रणधारी वारनाथ तप भगवान की हो। महाराणा विचार करे रे भाई इन लड़की के साथ अगर आप व्याव करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा कारण अणी में इतनी शक्ति है कि दो बछलियां ने हाथ में उठे रखा है माथे दूध की चर्बी है फिर आरी संतान वेगा तो कितनी जोरदार वेगा कितनी बलशाली वेगा वो विचार कर और महाराणा सरदार ने कि सरदारा मैं आना के साथ शादी करूंगा प्रण कर दो अशोक प्रण कर लेवे और उन टाइम सभी सरदार के हुक्म जैसी रावण इच्छा है और रावण हुक्म है उन टाइम ब्राह्मण ने बुलावे और आपका लगन पत्रिका देख और महारानी देवड़ी के साथ व्याह करे और फिर अपना मेल मिलावे शादी के बाद आपकी संतान जो वेवे आज कितनी शक्तिशाली वेवे फिर राजमहल में जन्मे कंवर शुभकारी जो सिंह समान प्रताप बड़े तपधारी फिर राज मेला में जन्मे कंवर शुभकारी जो सिंह समान महाराणा प्रताप प्रणधारी फिर चित्रकूट उदयपुर हर्ष मनावे तो चित्रकूट उदयपुर हर्ष मनावे दासी दास सब हर्ष मंगल गावे तो फिर कुंभलगढ़ में राज तिलक शुभकारी है हिंदुआसुर मेवाड़ नाथ तपधारी शंकर भगवान की हो। दरबार उदय सिंह के राजमहल ने मायने एक कंवर सुख टाइम जन्मे जो केड़ो जन्मे जननी जने तो एड़ो जन के महाराणा प्रताप अकबर सुदाओद के तो जाने खड़ो सिराने सांप जननी जने तो एवो जन के दाता के सू नहीं तो रेजे बांधनी तू मत ना गमा दे महाराणा प्रताप एक सिंह के समान बड़ा तेजस्वी और सूरवीर प्रणधारी प्रणपालक ऐसे महाराणा पैदा हुआ आपको दरबार उदय सिंह को देवलोक विवाह बाद राज तिलक कुंभलगढ़ में हुए भली तरह अच्छी तरह अपने राज्य की शासन ने संभाले और महाराणा का राज्य की कीर्ति यश पूरा मेवाड़ तो है लेकिन देश विदेश तक पहुंचे
मोटो मेवाड़ा थानो राज यस आप रो तो दिल्ली मैंने गावे विराज मोटो उदयपुरो गावड़ो मोटो मेवाड़ा राज यस आप रो तो दिल्ली तक गावे विराज मेवाड़ा आपने दिल्ली मैंने गावे हाथी घोड़ा रथ फौज को हाथी घोड़ा रथ फौज को सभी रे बात रो तो ठाट अकबर रे सामे घणो जस गावे विराज हाथी घोड़ा रथ पाल की सभी रे बात रो दो ठाट अकबर रे सामे घना जस गावे विराज ओ मेवाड़ा आपने दिल्ली मैंने जाने विराज सिसोजा थाने दिल्ली मैंने जाने विराज बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेवाड़ की कीर्ति यस दिल्ली में अकबर जो शहंशाह शासन करता है अकबर के सामने यह कहे कि मेवाड़ रे मायने महाराणा प्रताप आपकी राजधानी और मेवाड़ को राज कस्यो है जो सब सूर्यवंश चमकी रो है तो उन टाइम अकबर भी देखे देखेंगा भाई घूमता फिरता एक बार जोधपुर का कंवर मान सिंह जी कुंवर साहब घूमता फिरता उदयपुर पहुंचे तो दरबार आपने उदय सागर की पाल माथे बनाकर तंबू डेरा लगाया और उठने बनाने रुकवारे वास्ते स्थान दियो अरे नहीं मिलवाने जाए कवन सोनी मिलवाने जाए रेवतिया सागर पाड़ पे राणा दियो ए जी उदिया सागर पाड़ पे महाराणा हो एक बोलो शंकर भगवान की कंवर मान सिंह जी आप पधारे तो राणा के मन में एक बड़ो क्रोध आवे कारण कि आप अकबर शासन में काम करता है हाँ जी तो उन टाइम रे मायने राणा विचार करे और अमर सिंह राजकुमार ने भेजे जाओ बमना की अगवानी करो थे और हमारी अगवानी में आप जाओ फिर राजकुमार अमर सिंह जी पधारे और आपको अच्छे सम्मान करे बड़े प्रेमों मान सिंह झाला साहब ने अपने रावण में महल में बुलावे राजा मेवाड़नाथ आपने संग बैठ और भोजन करते समय
कुछ वाद विवाद भी जावे सरदारा में। हाँ भोजन नहीं करे। तो बैठ भोजन नहीं करे सा। मान सिंह बोले सा आप हमारे साथ भोजन करवारो नहीं कारण कहिए कि आप भोजन नहीं कर रहा हो तो इनो कोई मतलब है। बोले मान सिंह कुंवर साहब आप जो अकबर शासन में गुलामी कर रहा हो और हमारे किए के अनुसार आप चल रहा हो, आप अपनी जननी एवं मातृभूमि ने जन्म लेने लजई है। हाँ मुगलों में नमक पानी खाओ आप हैं इनके वास्ते मैं आपके साथ भोजन करवा रहा नहीं हूँ। कटारी की तरह कुंवर मान सिंह जी की आवाज चुभे और उन टाइम भोजन भी नहीं करे उठ जावे। महाराणा ने याद दिवावे और के महाराणा अब की बार जो अभी मिलेंगा तो एक रण संग्राम में मिलेंगा और आप हमेशा के वास्ते अपने युद्ध की तैयारी कर दो। चेतावनी दी महाराणा ने। हाँ साहब। और फिर कुंवर मान सिंह उठ रवाना भी जावे। अरे भरारी सरे माय तोर सा भरारी सरे माय रे झटपट दी आविया महाराणा एकी अरे जाकर भरिया कान कुंवर सा जाकर भरिया कान अरे मत माता हसी फिरे एकलो महाराणा हे मत माता हसी घूमे एकलो महाराणा ए जी अरे करियो घणो अपमान मारो वटे करियो घणो अपमान ए कई नहीं रे हम जे अकबर साहब ने ए जी बोलो शंकर भगवान की। कुंवर मान सिंह जी आप दिल्ली पहुंचे जल्दी दरबार में जावे और अकबर के सामने यानी अकबर के सामने दरखास्त रिपोर्ट पेश करे फरियाद करे। बोले हुक्म मेवाड़ रे मायने महाराणा प्रताप एक सिंह के समान मद माता से जो घूमे है आप कोई डर नहीं है। अकबर साहब के भाई और कुछ है इन्हें भी देखा जल्दी हूँ एक पत्र लिखे और उदयपुर भेजे। एक लिख परवानो दिल्ली नगर से आयो जी नगर से आयो एक लिख परवानो दिल्ली नगर से आयो महाराणा मेवाड़ ने दिल्ली तुरंत बुलायो। तो फिर भर परवानो राणा क्रोध भर आया क्रोध भर आया पाछो लिख परवानो दिल्ली तुरंत पहुंचाया। जो भण परवानो महाराणा क्रोध में आया जी क्रोध में आया लिख परवानो पाछो दिल्ली नगर में पहुंचाया। मैं कायर नहीं हूँ
युद्ध लड़ूंगा भारी, लड़ूंगा बड़ो भारी, है हिंदवासुर मेवाड़ नाथ कपूरारी। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। दिल्ली एक जो पत्र आवे हाँ। और भी पत्र में लिखे कि महाराणा जल्दी दिल्ली दरबार में पेश हो। हाँ। ओ पत्र पढ़ और महाराणा बड़ा क्रोध में हुई जावे, गुस्सा में आवे और बोले कुंवर मान सिंह आज जैन है जो कार्य कियो है, हाँ, बात बड़ी है। जल्दी वो परवानो लिखी वापस भेजे कि मैं कोई कायर नहीं हूँ और मैं आपकी आधीनता स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। फिर आपकी इच्छा है, अगर आप युद्ध भी करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। ओ परवानो अकबर के दरबार में पहुंचे और अकबर भी बड़ा विचार में पड़ जावे। ये विचार में बड़े सा। अकबर दरबार में जो परवाना पहुंचे तो देखिए रे भाई चलो अब इन्हें सबक बताना पड़ेगा। तो फौज ले और कुंवर मान सिंह ठीक उदयपुर के वास्ते रवाना हो जावे। हाँ। अरे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज मारे चढ़ी रे दिल्ली रे भारी फौज, आईने मेवाड़ा ने तेरो देवियो रे। अरे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज भाई रे चढ़ी दिल्ली री भारी फौज, आईने मेवाड़ा ने हेलो पाड़ी रे। अरे सुरो वे तोरे सामू आवराना सुरो वे तोरे सामू आव कायर वे तोरे भाग जावे धोरे दी। अबे सुरो वे तोरे सामू आवराना सुरो वे तोरे सामू आव कायर वे तोरे पड़ जा पाव मेरे दी। आई अकबर री भारी फौज राणा आई रे अकबर रे भारी फौज सियाड़ो वे तोरे बढ़ जा पीज रे दी। सियाड़ो वे तोरे बढ़ जा पीज रे दी। अरे बेटा रजवाड़ा राणो राण भाई रे बेटा रजवाड़ा रे राणू राण के रजवाड़ा मारे सामड़ो रे। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। दिल्ली री फौज तूफान की तरह चढ़ और आप उदयपुर की सीमा में डेरा दे देवे हाँ, बड़ी बीबी सा। और नू तो देवे नेड़ो देवे तेड़ो देवे भाई थाने बुलाया है राणा चढ़ी दिल्ली री फौज राणा चढ़ी दिल्ली री फौज और राणा मेवाड़ा ने हिला पाड़ियो बंदियो। सुरो वे तो सामे आव और कायर वे तो प्रजा पाव में। हाँ, मैं अगर तू सुरो है तो अपनी फौज ले और लरवर वास्ते सामे आओ तुम्हारी चिंता स्वीकार कर भाई। और नहीं तो पिंजरे भर जाओ। तो उन समय सभी रजवाड़ा भेड़ावे वे घोड़ा बत्ती सा हरदाम उमराव सब बैठे और महाराणा ने कहे महाराणा मातृभूमि की रक्षा करनी है, प्राण जाए तो भले जाए। तो सभी रजवाड़ा हरदार उमराव बात करे और विचार करे के वे
अरे बेटा रजवाड़ा राणू राण भाई रे बेटा रजवाड़ा राणू राण मेवाड़ा राणा ने के शाम हो रे अरे दुनिया में मरणो है करवार वाने दुनिया में मरणो है करवार वे इन्हें लड़ांगा जंग रे एक ही दुनिया में मरणो है कनवारा दुनिया में मरणो है कनवार सिंह इन्हें पड़सा जंग मेरे बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी रजवाड़ा के हुए हुक्म डरवा की तो कोई जरूरत है नहीं। और आप चिंता मत करो, मैं सभी हरदार उमराव और यहाँ मेवाड़ की भील को और सभी सेना आपके साथ है। हाँ मेवाड़ आपके साथ है और आप चिंता मत करो, मैं सब आपके साथ हाँ। सुनो भैया। तो उन समय महाराणा ने एक जोश आवे और आपने धीरज बंधावे और फिर कहे कि आप कोई कमी नहीं है, आपकी फौज जल्दी रवाना कर दो। महारानी बोले हुक्म, आप यंग में पधारिया हो और युद्ध में पधारिया हो नहीं। हाँ रानी साहब जानो तो पड़ेगा। महल में खड़ा महारानी जी महाराणा ने केवे महारानी उबा रंग में लगे दासी दास सेवा माए महाराणा जी ने रानी समझावे गिराज महाराणा जी रानी ने समझावे महारानी उबा रंग में दासी दास अपार महाराणा जी रानी ने समझावे विराग मेवाड़ा के तो रानी ने बतावे विराग अकबर री सेना माते गाजरी अकबर री सेना माते गाजरी रानी सा हळदी गाती रे माय रानी सा माने गजड़ा में जानो विराज कंवरान जतनौ राख जो कंवरान जतनौ राख जो अज जीव तारे वांगा मन शाय एक खुशी सु रानी सा सीख दे रावो दिरार
एक खुशी से माने सीख दिरावो दिराज। कंवरा ने घना आवड़ राख दो रानी सा जीवता रे वातो मलशाय। एक खुशी सो माने सीख दिरावो दिराज। महारानी उबा रंग में दासी दास सेवा माय। महाराणा जी रानी ने समझावे दिला। महाराणा जी तो रानी ने समझावे दिला। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। महारानी जी अकबर की सेना हल्दी घाटी रे मायने आई और युद्ध के वास्ते ललकार रही है और मैं कायर नहीं हूँ। मैं कोई बना की बात सुनने वालों नहीं हूँ। इरे वास्ते आप बड़ा जतनाऊ रहो, बड़ा होशियार रहो। हाँ। और अगर मैं जीव तो रहूंगा तो फिर हार मिलूंगा, नहीं तो मेवाड़ को राज आपके सुब्रत है और आप कमर अमर सिंह ने गणा जतनाऊ राग जो हाँ। फिर इन टाइम आप बने बड़ी खुशी सीख देवो। हाँ, महारानी सुनी जी। लाऊं आग में। हाँ साहब, महारानी जी बड़ा खुश हो जावे और खुशी हूँ आपके मन में कोई सोच विचार नहीं। बड़ा खुशी और हंसी के साथ महारानी जी ने विदा करे और अपने सवार है जो चेटक बैठ वाली जो वाहन हो सवारी जो चेटक हो, चेटक ने समझावे और महारानी जी कहवे ये क्या वैसा? ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का। देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का। ये घड़ियान की है तेरे ही जहान की है रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों के जाय के। छक्के छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाय के।
उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के छुड़ाना ना तू दूसरों के जाए के। उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के देना है जवाब तुझे शेरों के कहान का। महाराणा की जान है तू बिजली का पान है तू रचियो रे आरी की लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े के छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाएगे। के छुड़ाना ना तू दुश्मनों के जाएगे। उनकी छाती पर चढ़ना अपने पांव पछाड़ के देना है जवाब तुझे शेरों के दहान का। महाराणा की शान है तू बिजली का पान है तू रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े खुद पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज की लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। उन टाइम में महारानी जी बड़ी खुशी हूँ आप वे तिलक लगावे चेटर से तिलक लगावे और बड़ी खुशी महारानी ने विदा करे। महाराणा हल्दी घाटी में पहुंचे एक तूफान की तरह आंधी की तरह जावे और आप रण संग्राम में किन प्रकारों है जो वे विजय करने की कोशिश करे। ए राठोड़ी मंगरारो रे पानी सायरा माई ने रूड़ गयो सा। आवे राठोड़ी मंगरारो रे पानी सायरा रे माई ने रूड़ गयो जी। ए दिल्ली रो ए बादशाह उदयपुर चढ़ गयो दी ओ झगड़ो जीतन में। आवे मेरे झगड़ो जीतन में उदयपुर आवे सा ओ झगड़ो जीतन में। फण फण करता भाटाणा भाखरड्या मुं आवे अबे फण फण करता रे भाटा रे आना भाखरड्या मुं आवे। आजी महाराणा रा खेकारा सू दुश्मन तड़के ओ छाती अकबर री। अबे मेरे छाती अकबर री आ तो धड़के रे तुझे री ओ छाती अकबर री। अबे टप
टप करती टपा कड़िया भाखर रारे बाटा खोले ओ ए टप टप करती टपा कड़िया भाखर रारे बाटा तोड़े ओ एक दुश्मन वाली छाती रे माते चेटक दौड़े ओ वो हल्दी घाटी में आवे मेरे हल्दी घाटी में यो झगड़ो मच गयो सा ओ हल्दी घाटी में जोधाणारा कुंवर सा जोधाणा मैंने पधार्या लड़ता लड़ता राणा जी जोधाने पधार्या एक जोधाणा रे किले फाटक बंद पाया ओ पाछा पधारो अबे मेरे पाछा पधारो था झगड़ा में मर जो दी ओ पाछा पधारो राणा जी थे मर जाओ तो आप रोग को नहीं पालाओ अबे राणा जी थे मर जाओ तो मैं होग को नहीं पालाओ आप रो ऐसी सले में शक्ति वैसाओ जामला सुरगा में अबे मेरे जावा सुरगा में सत्राणी वाजा लाओ ओ जामला सुरगा में राणा जी थे डरता वो तो आप रो वेश माने दीदो सा अबे महाराणा थे डरता वो तो आप रो वेश माने दीदो सा अबे तीर रे तमंचा था मारे हाथा दी जोदी मैं गवा झगड़ा में वेरे जावा झगड़ा में सत्राणी रे वाजा लाओ ओ जावा झगड़ा में रे बिलारा ए भालो तई बेरा रे हिवड़े लागे ओ अबे बिलारा रे ए भालो तई बेरा रे हिवड़े लागे ओ एक दुश्मन वाली ओ छाती ऊपर चेटक भागे ओ यो हल्दी घाटी में
केला सूर्यू एक रिंग जिरे आवे फेर रूंड माड़ा आवे केला सूर्यू एक रिंग जिरे आवे फेर मुंड माड़ा खड़े 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 वेरया जग तारा रे नाला यो हदी घाटी में वेरे हदी घाटी में यो समगट मच गयो सा यो हदी घाटी में। गुरु शंकर भगवान की जय हो। तूफान की तरह मेवाड़ की फौज मुगल सेना पर टूट पड़े हाँ और घमासान युद्ध वेवे रक्त की तलाई भर जावे जो आज रक्त तलाई केवे हल्दी घाटी में मौजूद है। आज भी बोल रहे हैं। हाँ साहब, और उन टाइम रे मायने जो भगवान कर जो वेवे है। अब महाराणा के साथ जो कई वारदात हुए जो आप सुनो। कैसा सुनाओ तो चेतक को कटे जो पाव जंग के माई ओ जंग के माई फिर तीन पाव से चलियो रे जावे नाई। चेतक को कट गयो पाव युद्ध के माई ओ जंग के माई ओ तीन पावा से चलियो तो जावे नहीं। राणा ने खेची लगाम चेतक की भाई चेतक की भाई फिर देख हालत चेतक ने तो पूछ कराई। तो हल्दी घाटी से चावंड तक गया था एक जबरदस्त नाड़ा ने कूद गया भाई। तो फिर भाई शक्ति सिया ने तुरंत बुद्धि तो विचारी हे हिंदवासूर मेवाड़ नाथ प्रणधारी। तो प्रजा पालन मेवाड़ नाथ तपुधारी हे हिंदवासूर मेवाड़ नाथ बलकारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो उन टाइम रे मायने महाराणा देखे तो चेतक बड़ो जोर को काम करे। हाँ सेना के बीच कूद तो फदक तो और चाल तो बादशाह के हाथी के पास पहुंचे आज बताओ मुझे नहीं क्यों। और हाथी के शीश से माथा रे माथे जाइन पग टेके। हाँ महाराणा अपना भाला ने ले और बादशाह को पाल की ही हाथी रे माथे इन्हें तोड़ देवे। उन टाइम ने मायने हाथी रे सुंड में तलवार जो ही हाँ ये तलवार हूं चेटक को एक पांव कट जावे। हाँ दयो काम कर जा। हाँ साहब, तो चेटक 3 पांव हो जावे। महाराणा देख रहे हो बेटो चेटक को पांव कटी गयो है। अब 3 पांव चालो वालों नहीं है। अश्व मौको देख और चेटक की लगाम खींचे और वो है जो चेटक ने कूच करावे हाँ रवाना जो करे और चालता हल्दी घाटियों चावंड पट तक पहुंच जावे। रास्ता में वो चेटक एक जबरदस्त नाड़ो आयो जिनने कूद और पहली तीर चले गयो और मुगल सैनिक जो पाछे लाग रहा वे वणी नाला नहीं कूद सकिया। वना घोड़ा उल्ली तरफ ले जावे और वो चेटक पहली बार ले जावे। हाँ
उन समय शक्ति सिंह साथ में हो। शक्ति सिंह अना मुगल सैनिक ने दूर कर और रवाना हुए और भाई साहब के सामने जावे। भाई साहब ने देख और शक्ति सिंह बड़ा विचार में पड़ जावे कि भाई साहब इन टाइम आफत काल में है, बड़ा दुख में है। शक्ति सिंह ने देख और महाराणा एक क्रोध में आवे कि और फिर दुश्मन हमारे लारे लागो है, कारण कि वो अकबर की सेना में हो। शक्ति सिंह ने देख महाराणा अपनी तलवार खींचे। शक्ति सिंह पाँव में पड़ जावे, भाई साहब हमारी जो भूल ही इन्हें आप माफ करो। माफ करो। दो ही भाई उन टाइम गले लागे और बड़ा खुश हुए। फिर स्वामी भक्त चेटक आने की तरफ देखिए तो चेटक अपना अंतिम श्वास ले रहे हो। तो अब स्वामी भक्त चेटक भी छोड़ कर जावे जी, छोड़ कर जावे। महाराणा चेटक की याद में आंसू तो बहावे। तो स्वामी भक्त चेटक भी छोड़ कर जावे, राणा ने परा जावे। चेटक की याद में महाराणा आंसू तो बहावे। चेटक को कियो संस्कार, चेटक को कियो संस्कार चांद के माई। जाने देखत आँखिया में आंसू भर कर आई। तो चेटक क्यों संस्कार स्मारक दियो बनाई। जाने देख चावंड में नीरा नीर भर आई। जंगल पहाड़ा में राणा जी दिन ने बितावे, ओ दिन ने बितावे। महारानी कंवर बटे रोड जंगल में आवे। आदि घास फूस की रोटियां खावे है तीनों प्राणी, खावे है प्रणधारी। है सिंधवा सूरज मेवाड़ नाथ तपधारी। चेटक अंतिम श्वास लेते लेते आखिर महाराणा छोड़ चलो जावे। महाराणा आणि याद में आंसू बहावे और बड़ी को दाग संस्कार करे और स्मारक जो बनावे जो आज भी चावंड में मौजूद है। फिर राजा महाराणा की फौज सब विसर्जन हो जावे, तितर बितर हो जावे और जंगल में आपने दुख देखना पड़े। महारानी और कुंवर अमर सिंह जंगल में बड़ा परेशान हुए और जंगल में खावारे वास्ते साधन नहीं, बैठवारे वास्ते नहीं, सोवारे वास्ते नहीं, दुख में अपना दिन व्यतीत करे। हाँ साहब, और घास की रोटियां खाता फिर भी जंगल में बड़ी परेशानी हुए और एक रोज के घास की रोटी खाता खाता अमर सिंह के हाथ में भाभी रोटी बिल्ली लेने चली जावे। तो राणा रे मन में एक बड़ो विचार आई जावे और विचार करे भगवान मैंने दुनिया रे मायने में कई जन्म लियो है और कई कारण आयो हूँ। राणा विचार करे और केवे अरे घास की रोटी जद बन बिलाड़ो ले भाग्यो, नाने सो हमरो चीख पड़ो, राणा रो सो दुख जाग्यो। हूँ घड़ो लड़ियो, हूँ घणो जब्यो, मेवाड़ री लाज बचावण ने मैं पास नहीं राखी रण में बेरा को खून बहान में। याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेटक सुतो मुंह जागे। ये प्रकारों आपने एक जो याद आवे और आंसू बहावे
और क्या मैं मेवाड़ नाथ हूँ, लेकिन आज दुख देख रही हूँ। हाँ साहब, तो उन टाइम आपके मंत्री भामाशाह घूमता घूमता आवे और महाराणा ने कहे महाराणा यह संपत्ति है सब आप ही है और मारो इनमें कहीं नहीं है, आप इन्हें लगाओ और यह मेवाड़ की संपत्ति इन्हें आप काम में ले और मारो कुछ नहीं है तो आपकी धन की पोटली बांध गांठ बांध रुपयारी मोरारी और महाराणा के सामने भेंट करे। महाराणा वड़ो फिर अपन युद्ध की तैयारी करे और आखिर महाराणा की अंतिम इच्छा ही एक बार मैं और यज्ञ लड़ूं। अंत में एक बार आखिर महाराणा पधारे तो जंगल में चालता चालता एक तीर को निशान आपके पैर में लग जावे और वही तीर को घाव अनेक प्रकार दुख देवा लागो, दर्द करवा लागो। आखिर महाराणा की कई औषधि दवाई काम नहीं आवे, कितने ही वैद आपकी इलाज करे लेकिन वापस में इलाज हारे नहीं आवे और वो है जो साफ नहीं हुए। महाराणा का अंतिम क्षण वेवे, अंतिम टाइम आई जावे, उन टाइम से भी रजवाड़ा ने सरदाना ने भेड़ा कर और केवे रजवाड़ा हमारी एक इच्छा है, हाँ प्रतिज्ञा दिलावे, मैं आपने आया या प्रतिज्ञा दिलाऊं, यदि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा करोगा और कहीं की गुलामी आधीनता स्वीकार नहीं करोगा या प्रतिज्ञा करो तो मारो प्राण छूटेगा। बाकी नहीं छूटे। हाँ साहब, तो उन टाइम में मायने सभी सरदार अपनी तलवार निकाल और तलवार खड़ी कर महाराणा के सामने उपकरण करे कि मैं आपका वचन नहीं मानूंगा और मैं कहीं की आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा और मैं अपनी आन और प्रतिज्ञा बैठल रहेंगा। फिर महाराणा इस संसार को हर हमेशा के वास्ते परलोक प्रस्थान करे। प्रजापालन में वारनाथ चतुधारी नाथ चतुधारी है हिंदवासूज मेवाड़ नाथ प्रणधारी।